हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है करण सरदाना और आज हम बात करेंगे एनपीएस ग्रेड ए जो नोटिफिकेशन आया है उसकी स्मार्ट स्ट्रैटेजी। एक महीने बाद एग्ज़ाम है, तो इस एक महीने में कैसे आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए जितने भी सब्जेक्ट इस एग्ज़ाम में आते हैं उसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इस एग्जाम के बारे में आपको फटाफट से विद इन 1 मिनट हाइलाइट्स बता देता हूं। मे बी आप में से कुछ स्टूडेंट ने मेरा पूरा डिटेल नोटिफिकेशन ना देखा हो, तो फटाफट से जान लीजिए कि इसके बारे में क्या क्या है। 25 फेब जो है इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। 12 इसके अंदर पोस्ट आई है, 12 पोस्ट आई है। ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर और ये नेशनल पेंशन टू ट्रस्ट है हमारा, उसके अंदर ग्रेड ए निकली है। गवर्नमेंट जॉब है। अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो आपके पास सिर्फ फुल टाइम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर फुल टाइम ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एनी ग्रेजुएशन विल वर्क, कोई परसेंटेज बार नहीं है, ठीक है। इसमें मिनिमम एज लिमिट 21 है, मैक्सिमम 30 है और ये देखी जा रही है 31 दिसंबर 2024 को, ठीक है। इसमें एक फेज 1 होगा, एक फेज 2 होगा और बाद में इंटरव्यू होगा। फेज 1 और फेज 2 दोनों एक ही दिन होंगे और वो कौन सा दिन है? 25 फरवरी। एक महीने का समय है आपके पास। 30 लाख इसका सीटीसी है, 30 लाख पर एनम। ग्रेट सैलरी। एग्जाम फीस 1000 रुपए है। SC ST PWD और वुमेन के लिए, गर्ल्स के लिए बिल्कुल फ्री है इसको अप्लाई करना। चलिए फटाफट से अब और चीजें देखते हैं। इसका जो सिलेबस है अगर हम उसकी बात करें, इसमें 5 सेक्शन आएंगे। एक सेक्शन है जो आपका फेज 1 जो पेपर 1 है, मेनली हम पहले उसकी बात करते हैं। उसमें 5 सेक्शन मेनली रहेंगे। क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीए है और एक सेक्शन इन्होंने अभी ऐड किया है। वो सेक्शन कौन सा है? जिसके अंदर वो कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, स्टैट्स, डेटा एनालिटिक्स, इन सब की वो बात करेंगे। तो फटाफट से देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि जो ये क्वांट का यहाँ पे जो सेक्शन रहेगा उसके अंदर अगर आप सिलेबस देखेंगे तो वो ये आपके पेपर में आने वाला है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन ये देखने को मिलेंगे, राइट। डेटा इंटरप्रिटेशन भी पेपर में आ सकता है। डेटा इंटरप्रिटेशन जो ग्राफ वाले सवाल होते हैं वो, और अरिथमेटिक पूरा आएगा, जैसे कि रेशो प्रोपोर्शन है, एवरेज है, पार्टनरशिप है, एजीज है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, मिक्सचर, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, टाइम एंड वर्क। इसके अलावा मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी भी पेपर में पूछा जाता है। ये पूरा मैथ्स का सिलेबस है। अब देखिए मैथ्स का सिलेबस बहुत ज्यादा है, कैसे तैयारी करें इसकी, फटाफट से उसकी बात करते हैं। सबसे पहले एक तो मैं स्पीड मैथ्स का रोज सेशन लेके आता हूँ 8:30 बजे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपको जरूर अटेंड करना है। इससे आपकी कैलकुलेशन बूस्ट होती है। आधे घंटे की कैलकुलेशन आपने मेरे साथ करनी है, आप मैथ्स में एक्सपर्ट हो जाएंगे विद इन 1 मंथ, ठीक है। ये आप जरूर अटेंड करें। और इसके और आपको करना क्या है? स्क्वायर्स याद करने हैं, क्यूब्स याद करने हैं, टेबल्स याद करनी है, जो कैलकुलेशन की ट्रिक्स है वो सीखनी है। और पेपर में आपको जो इजी क्वेश्चन मिलेंगे वो कौन से होंगे? सिंप्लीफिकेशन के जो सवाल होते हैं वो आपको पेपर में मिल सकते हैं। नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको पेपर में मिल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपको पेपर में मिल सकते हैं। तो ये आप पहले अपने स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और इसे करने में मुश्किल से आपके 4-5 दिन या 1 हफ्ता लगेगा। मान लीजिए आपने 1 हफ्ता इस पे काम कर लिया। अब आगे क्या करना है? एक तो डीआई आपने पैरेलली रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है। डीआई जो है वो क्या है? बेसिकली ग्राफ वाले क्वेश्चन है। उसके लिए आपको बस थोड़ा सा ना परसेंटेज का बेसिक सीखना है। परसेंटेज का बेसिक सीख लेंगे, रेशो का, एवरेज का, तो डीआई के सवाल होने लग जाएंगे। ये आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहने हैं। और अरिथमेटिक में जो चैप्टर है वो क्या करिए कि 2 से 3 दिन के अंदर कोशिश करिए कि एक चैप्टर आप पूरा कवर कर पाए। और एक चैप्टर जो है 2 से 3 दिन में आराम से हो जाएगा। ये मैं मानता हूं कि फॉर ए बिगिनर जिसने पहले कभी तैयारी नहीं करी उसके लिए ये एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल है एक महीने के अंदर। तो यहाँ पे उन बच्चों को ज्यादा जो है एडवांटेज है जो पहले से 6 महीने, साल से, काफी समय से इसकी तैयारी कर रहे हैं। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएम में अच्छा कमांड है, तो वो लोगों के लिए ज़्यादा बढ़िया एग्ज़ाम है देना।
और यहाँ पे 2 से 3 दिनों में आप एक चैप्टर को पूरा रिवाइज कर सकते हो। ऑब्वियसली आपने पहले करा भी होगा, नहीं भी करा है तो उसको फटाफट से गो थ्रू कर लीजिए ताकि आप हर सेक्शन में, हर चैप्टर में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, परसेंटेज जरूर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस आपको जरूर करना है, टाइम एंड वर्क आपको जरूर करना है, पार्टनरशिप बहुत ईजी चैप्टर है, एजिस वाला बहुत ईजी चैप्टर है, रेशो प्रपोर्शन से काफी सवाल पूछे जाते हैं, राइट। ये चैप्टर जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट वाले चैप्टर हैं और जो जल्दी हो सकते हैं, करने पड़ेंगे, सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं में से पूछे जाएंगे। इनको पहले कर लेना, इसके बाद बाकी के चैप्टर करना, ठीक है, पहले इन्हें कर लेना। टाइम कितना देना है अगर मैं बोलूं तो कम से कम आपको 1.5 घंटा जो है ना वो आपका क्वांट के अंदर लगाना पड़ेगा, कम से कम 1.5 घंटा। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा है तो वो भी कम कर सकता है, पर क्वांट में सबसे ज्यादा समय चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग जो है हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसे आपको पूरा समय देना है और इसमें आपने कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं। इसमें आपने कम से कम रोज 5 सेट सिटिंग अरेंजमेंट के लगाने हैं, रोज 4 से 5 सेट पजल्स के भी करने हैं। बहुत सारे टाइप के पजल होते हैं, बहुत सारे टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं, 5-5 सेट आपने करने हैं, यानी कि दिन के आप कम से कम 7-8-9-10 पजल या सिटिंग मिला के टोटल प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग आपने पढ़ना है, इनइक्वालिटी पढ़ना है, इनपुट आउटपुट है, डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, सिलॉग्स है, इवन यहाँ पे आपको एनालिटिकल रीजनिंग भी थोड़ा देखने का मिलेगा। तो ये सारे चैप्टर मुश्किल से 6-7 टॉपिक होंगे। 2 दिन के अंदर आप एक टॉपिक निपटा सकते हैं, 15 दिन के अंदर रीजनिंग पूरा खत्म हो सकता है। और एक बार खत्म होने के बाद आप चले जाएंगे रिवीजन मोड पे, आप चले जाएंगे मॉक टेस्ट के मोड पे, और वहां पे आपने बार बार वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड बना लेनी है। रीजनिंग हर बच्चे का अच्छा हो सकता है बहुत जल्दी। क्वांट में भी थोड़ा सा समय लग सकता है कुछ बच्चों को, पर रीजनिंग तो 15 दिन में ही आप अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो बेहतरीन तरीके से, ठीक है। क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं, जैसे कि 10 बजे हमारी क्लास होती है इंग्लिश की, स्पेशली बैंकिंग एग्जाम को टारगेट करते हुए। 11 बजे मेरी क्लास होती है मैथ्स की, ठीक है, और 12 बजे यहाँ पे क्लास होती है रीजनिंग की। तो आप अपना मैथ रीजनिंग इंग्लिश तो यहीं से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, इसी चैनल पे ये तीनों सब्जेक्ट की क्लास होती है। अगर आप रोज अटेंड करोगे, वो बैंकिंग एग्जाम के लिए टारगेट है तो ये सेम वैसा ही पैटर्न है। ये एसएससी वाला या रेलवे वाला पैटर्न नहीं है, ये जो एनपीएस है ये बैंकिंग वाला ही पैटर्न पूछता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इंग्लिश में आपको क्या काम करना है, रीडिंग अपनी सुधारनी पड़ेगी। तो रीडिंग के लिए आरसी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है ना, इस पे आपको काम करना है। कम से कम आपको कुछ चीज़ें पढ़ना शुरू कर देना है, रोज आधा घंटा कुछ पढ़िए, रीडिंग करिए, जिससे आपकी रीडिंग इंप्रूव हो। हालांकि लैंग्वेज को 1 महीने में इंप्रूव करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है, अगर आप इसमें अच्छे नहीं हैं तो। ये थोड़ा सा कंसिस्टेंसी लंबा चलने वाली चीज़ होती है, जैसे कि जीके या जो आपका जीए करंट अफेयर है वो 1 महीने में करना बहुत डिफिकल्ट है। तो जो बच्चे रेगुलरली किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एग्जाम निकालना इज वेरी इजी, और ऐसे ही बच्चे ज्यादातर एग्जाम निकालते हैं। तो क्लोज पैसेज इसमें पढ़ना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, एरर डिटेक्शन पढ़ना है, मैच द कॉलम पढ़ना है, पैराजंबल, वोकेबलरी, सेंटेंस कनेक्टर, वर्ड यूसेज, वर्ड एक्सचेंज, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर्स, ये सभी आपको चीजें पढ़नी है, एग्जाम में कुछ भी पूछी जा सकती है। अब देखिए इसमें आपको क्या काम करना है, एक तो अपनी रीडिंग हैबिट को सुधारना है। आप न्यूज़पेपर, हिंदी एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी वोकैब जो है वो धीरे धीरे सुधारनी है, और जितना भी आपका ग्रामर का पोर्शन है वो आपको पूरा का पूरा 1 नंबर करना है। ग्रामर से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, वोकैब से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, रीडिंग के ऊपर पूरा ये पेपर बेस्ड होता है। तो तीनों हिस्सों पे काम करना है। अब आपको देखना है कि ये आपका कितना सेक्शन अच्छा है। बहुत अच्छा है तो थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं, लेकिन अगर बहुत खराब है तो इसको भी आपको मैथ्स के जितना टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज इंग्लिश में इंप्रूव करना इज रियली चैलेंजिंग। मतलब इसमें टाइम लगता है, समय लगता है, राइट। नाउ अगर हम बात करें आपका जो जीए का सिलेबस है, जो आपका करंट अफेयर का सिलेबस है, उसमें बैंकिंग, इकोनॉमी, फाइनेंशियल न्यूज़ वाली जो चीज़ें आएंगी वो आएंगी। जितनी भी बैंकिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक अवेयरनेस वाली चीज़ें हैं वो आएंगी। गवर्नमेंट स्कीम्स से सवाल पूछे जाएंगे, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, अभी यूनियन बजट आ जाएगा उससे पहले, तो वहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। गवर्नमेंट स्कीम है, पूरा जो करंट अफेयर रहता है हॉट पिछले कितने महीने का, अगर मैं बात करूँ
5 से 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ के जाना है अच्छे से। लास्ट 4 महीने का तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, ठीक है। और स्टैटिक जीए भी आता है कि जैसे बुक्स हो गया, डेज हो गया, कैपिटल, करेंसी, फोक डांस हो गया, नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, जीआई टैग हो गया, कुछ भी इस तरह की चीज़ें, अपॉइंटमेंट्स हो गई, टैग लाइन हो गया, ये सब पढ़ के जाना है। साथ के साथ यहाँ पे क्योंकि ये पेपर एनपीएस का है तो आपको कुछ क्वेश्चन पेंशन सेक्टर से भी देखने को मिलेंगे, कुछ इंश्योरेंस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें एक सेक्शन अलग से भी इन्होंने ऐड किया है जिसके अंदर कॉमर्स, अकाउंटेंसी, स्टैट्स, डेटा एनालिटिक्स वो सब आएगा। तो वो भी आपको कुछ सवाल तैयार करके जाने। वो सवाल आपको कहाँ मिल सकते हैं? अगर आप इसके जो एक 5वां सेक्शन है उसकी तैयारी करना चाहो तो सेबी हो गया जैसे कि, और पीएफआरडीए जो हो गया, इसके मॉक टेस्ट में ऑलरेडी वो जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड हुआ है, कौन सा वाला, कॉस्ट जो आपका कंपनीज एक्ट हो गया, या फिर मैं बात करूं आपके उसमें 5वें सेक्शन में आपको फाइनेंस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, मैनेजमेंट के क्वेश्चन मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारे वहाँ पे और सब्जेक्ट दिए गए हैं, कॉमर्स भी दिया गया है, अकाउंटेंसी भी दिया गया है। तो ये सब आप कहाँ से पढ़ेंगे? ये सब आप इनके पीवाईक्यू कर सकते हैं, कैसे पेपर आ रहे थे आपको आइडिया लग जाएगा, राइट। बहुत ज़्यादा डिटेल में उसको नहीं पढ़ना है, जितने क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं उसको देखिए, उससे आइडिया लगाइए और थोड़ा थोड़ा पढ़िए, क्योंकि उसके अंदर कम से कम 8-9 सब्जेक्ट लिखे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम उसको नहीं दे पाएंगे, पर धीरे धीरे आपको टाइम देना है। लेकिन जो आपका फेज 2 वाला पोर्शन होगा, जो आपका फेज 2 वाला पोर्शन होगा उसके अंदर इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन फेज 2 में भी पूरा भर भर के आएगा। तो इसकी तैयारी आपने जो है वो अच्छे से करनी है। ये वाला जो पोर्शन होगा, ये कहाँ से मिलेंगे इसके पेपर? सेबी पीएफआरडीए के जो मॉक टेस्ट हैं जिनमें ये पहले से आता रहा है, वो वाले पेपर्स आप देखेंगे, जिससे आपको आइडिया लगेगा। तो बेटा इसके लिए जो टेस्ट सीरीज होगी वो आपको मैं बताता हूँ, जो हमारी प्राइम टेस्ट सीरीज है, इसको आप बाय कर सकते हैं। इसमें हजारों एग्जाम्स के, 500 से ज्यादा एग्जाम के हजारों टेस्ट पड़े। तो इसके अंदर जो टेस्ट है वो 60,000 से ज्यादा है, हर एग्जाम के मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो ये एक बार बाय कर लो, प्राइस इसका 300 रुपए के आसपास होगा। फटाफट से बाय कर लो, अभी रिपब्लिक डे ऑफर पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। Y985 जो है कूपन कोड है, इसको यूज कर लेना, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैं बोल रहा हूँ ग्रैंड रिपब्लिक डे सेल चल रही है, तो इसके तहत आपको अभी क्या मिल रहा है? 80% ऑफ मिल रहा है। हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे 80% ऑफ मिल रहा है। ट्रिपल वैलिडिटी मिल रही है सभी महापैक पे। कूपन कोड आपको यूज करना है Y985। और एक और बात बताऊं, सबसे बढ़िया महापैक कौन सा है? सबसे बढ़िया महापैक है बैंक महापैक। अगर आप बैंकिंग एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, ये एक अम्ब्रेला कोर्स है जिसमें आप बैंकिंग के साथ साथ जो भी इंश्योरेंस, जो भी रेगुलेटरी के एग्जाम्स हैं उसकी भी तैयारी कर सकते हो। इवन इसमें एक बैंक में महापैक प्लस कोर्स आता है, वो वाला कोर्स और भी अच्छा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा रेगुलेटरी वाले एग्जाम्स कवर होते हैं। इसमें बैंक और इंश्योरेंस है। अगर आप बैंक महापैक प्लस लेंगे तो वो प्लस वाले के अंदर जो है वो आपके सारे रेगुलेटरी वाले जो चीज़ें हैं वो भी कवर हो जाती हैं। जैसे कुछ कुछ चीज़ें कहीं कहीं पे एक्स्ट्रा आती हैं। कूपन कोड यूज़ करिए Y985 और 80% ऑफ का फ़ायदा उठाइए। अगर आप एसएससी रेलवे के एग्ज़ाम भी देते हैं तो इनका महापैक ले सकते हैं। बाई चांस ये तीनों देते हैं तो अड्डा का महापैक ले सकते हैं। इसमें बैंक, एसएससी, रेलवे तीनों कवर होता है। कूपन कोड ये यूज़ करना है जिससे आपको सबसे बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। और एक और बात, यहाँ पे तैयारी करते हुए आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं। इनके अंदर आपको मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। इस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती हैं, ई बुक्स मिलती हैं, प्रैक्टिस करने के लिए हज़ारों क्वेश्चन मिलते हैं। तो हर चीज़ आपको मिलेगी, हर फैसिलिटी आपको मिलेगी। तो फटाफट से बेस्ट ऑनलाइन कोर्स में एनरोल कर लो। अगर आप एनपीएस से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो वो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी एग्जाम, इस एग्जाम की गाइडेंस या किसी भी और एग्जाम की गाइडेंस आपको चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। और इसमें जो फेज 2 वाला पोर्शन है जिसमें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी अलग से आएगा, उसके लिए भी साथ साथ आपको तैयार करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। और स्पीड मैथ्स के सेशन में 8:30 बजे जरूर जुड़ना है। और आप मुझसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, मैथ्स बाय करण सरदाना सर, ये मेरा अकाउंट है। थैंक यू।